टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में आपका स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को कहते हैं श्वास, मिनट आयतन, श्वसन क्षमता, श्वसन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, श्वास मिनट आयतन हो जाएगा। और स्वस्थ मनुष्य जो है 1 मिनट में जो है 16 से 20 बार जो है सांस लेता है। क्वेश्चन नंबर 22, सामान्य हवा में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है? 20%, 21%, 22%, 25%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 21%। और जबकि नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत रहता है? नाइट्रोजन का 78%। क्वेश्चन नंबर 3, श्वसन प्रणाली का कौन सा भाग वाणी के लिए उत्तरदायी है? ट्रेकिया, नेसल कैविटी, फेरिक्स और डी में है लैरिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लैरिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फेफड़ों में अल्वेयोल की अनुमानित संख्या होती है 700 मिलियन, 800 मिलियन, 900 मिलियन, 1000 मिलियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 700 मिलियन। यानी फेफड़ों में वायु कोशिकाएं की अनुमानित संख्या 700 मिलियन होती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का सेलुलर श्वास है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है? 4 ऑप्शन दिए गए इसमें, अवायवीय श्वसन, वायुजीवी श्वसन, नाइट्रोजनी श्वसन, श्वसन संबंधी अम्ल रक्तता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वायुजीवी श्वसन। यानी निम्न में से कौन सा एक प्रकार का सेलुलर श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है? वायवीय श्वसन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीजन के बिना सेलुलर ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया किसके रूप में जाना जाता है? यानी किसके रूप में जाना जाता है? वायुजीवी श्वसन, अवायवीय श्वसन, नाइट्रोजनी श्वसन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अवायवीय श्वसन हो जाएगा। यानी श्वसन जो है सेलुलर श्वसन ऑक्सीजन के बिना हो सकता है। इसे जो है एरोबोरिक जो है श्वसन के रूप में जो जाना जाता है। और श्वसन जो है विद्युत परिवहन श्रृंखला का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी हवा में सबसे अधिक प्रतिशत में उपलब्ध है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड और डी इसमें नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 8, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी सीपीआर कौन से रोगी के लिए कृत्रिम वायु संचालन और रक्त संचालन स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? श्वसन नहीं ले रहे, असामान्य रूप से उच्च श्वसन, बेहोश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, श्वसन नहीं ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, श्वसन तंत्र एक किस्म की ट्यूब होती है जो बेलनाकार और इसे श्वास नली भी कहते हैं। ट्रेकिया, लैरिक्स, फायरिक्स, ब्रांकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेकिया, यानी श्वास प्रणाली या श्वास नली जो छठी ग्रीवा कशेरुकाओं के स्तर पर जो है स्वर यंत्र से नीचे को जाने वाली उपास्थि की बनी नली होती है, जो श्लेष्मिक कला से जो ढकी होती है। ठीक है, जो श्लेष्मिक कला से ढकी होती है तथा 5वीं पृष्ठीय कशेरुका के स्तर पर 2 श्वासनियों में विभक्त हो जाती है। 2 श्वसनियों में विभक्त हो जाती है। यह लगभग जो है 10 से 16 सेंटीमीटर लंबी होती है। 10 से 16 सेंटीमीटर लंबी नली होती है और व्यास जो होता है 2.5 सेंटीमीटर है। व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, व्यायाम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी हृदय श्वसन संबंधी प्रतिक्रिया है? स्ट्रोक, मात्रा का बढ़ना, हृदय गति का बढ़ना, वेंटिलेशन दर का बढ़ना या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी स्ट्रोक मात्रा का बढ़ना, हृदय गति का बढ़ना और वेंटिलेशन दर का बढ़ना, तीनों केस में राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीजन कर्ज का आविष्कार किसने किया? V.A. जोसेफ, V.A. ग्रील, A.B. हील, A.B. वाटसन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, A.B. हील। और किस सन में किया था? 1922 ईस्वी में इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 12, अल्वियोलाई का संबंध है पाचन तंत्र से, श्वसन तंत्र से, परिसंचरण से, कंकाल तंत्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्वसन तंत्र से। क्वेश्चन नंबर 13, श्वसन तंत्र का संबंध है पाचन तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से, श्वसन तंत्र से, परिसंचरण से। तो स्वर तंत्र का संबंध है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन तंत्र से। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रेकिया का संबंध है। तो ट्रेकिया का संबंध है पाचन तंत्र से, श्वसन तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से, परिसंचरण तंत्र से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्वसन तंत्र से। क्वेश्चन नंबर 15,
श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा, घटता है, बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, घटता है। यानी श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव घटता है। बी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस पोषकों के समूह की कमी से त्वचा प्रभावित होती है? लोहा, आयोडीन, जस्ता, पोटेशियम। और सेकंड इसमें है राइबोफ्लेविन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, पेंटोथेनिक अम्ल। और सी इसमें है विटामिन के, कैल्शियम, फ्लोरीन, तांबा, उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी राइबोफ्लेविन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, पेंटोथेनिक अम्ल आदि पोषकों के समूह की कमी से त्वचा क्या होती है? प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन के की कमी से क्या होता है? पाचन में समस्या, रक्त संचरण में समस्या, कैल्शियम उपापचय, उक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रक्त संचरण में समस्या। यानी विटामिन के की कमी से रक्त संचरण में समस्या होती है और रक्त में जो है प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा कम होने के कारण रक्त का थक्का देर से जमता है। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में मुख्य लार ग्रंथियां कितनी हैं? 2, 4, 6, 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 6। कितनी लार ग्रंथियां होती है इसमें? 6 होती हैं। सी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों में खराब अंग का विन्यास का मुख्य कारण है? कुपोषण, सहायक गति, खेल गतिविधियों की कमी, सख्त कपड़े पहनने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कुपोषण। यानी बच्चों में खराब अंग विन्यास का मुख्य कारण है कुपोषण। क्वेश्चन नंबर 20, मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, मायोलॉजी, न्यूरोलॉजी। तो मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। सी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व केवल प्रोटीन में उपस्थित होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रोजन हो जाएगा। यानी प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन तथा कभी कभी सल्फर के तत्व भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 22, स्वास्थ्य शिक्षा स्कूल व दूसरी जगहों पर हुई उन सारे अनुभवों का निचोड़ है जो कि व्यक्ति, समुदाय व समाज के
स्वास्थ्य से जुड़ी आदतों, अभिवृत्तियों और ज्ञात पर सुखद प्रभाव डालती है। किसने इसे परिभाषित किया? थॉमस वुड, सोफी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी समिति, और डी इसमें है एन.आर. सोमर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, थॉमस वुड हो जाएगा। यानी स्वास्थ्य शिक्षा स्कूल व दूसरी जगहों पर हुई उन सारे अनुभवों का निचोड़ है जो कि व्यक्ति, समुदाय व समाज के स्वास्थ्य से जुड़ी आदतों, अभिवृत्तियों और ज्ञात पर सुखद प्रभाव डालती है। क्वेश्चन नंबर 23, बड़ी मांसपेशी है हैमस्ट्रिंग, लेटिसिमस डोर्सी, ग्लूटियस मैक्सिमस, सर्टोरियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्लूटियस मैक्सिमस। क्वेश्चन नंबर 24, नेफ्रॉन सूक्ष्म संरचना है फेफड़ों की, हृदय की, गुर्दे की, जिगर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गुर्दे की। और नेफ्रॉन को जो है व्रकाणु भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसको? व्रकाणु, व्रकाणु भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, उच्च रक्त शर्करा स्तर किससे नियंत्रित होता है? ग्लूकोज, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंसुलिन हो जाएगा। यानी उच्च रक्त शर्करा जो है के स्तर को इंसुलिन से नियंत्रित होता है और उच्च रक्त शर्करा को कम करने के लिए अति तत्काल प्रभावी प्रयोग जो बहुत तेजी से दिखाई देता है और यह तरल और शुद्ध रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए। तो पानी में घुलनशील विटामिन है तो ए हो जाएगा इसका, ठीक है। डी क्या इसका राइट आंसर? विटामिन ए, डी क्या इसका राइट आंसर। और जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी, ठीक है, जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। और जो वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं ए, डी, ई और के, ठीक है, ए, डी, ई और के हो जाएगा। और जल में हो जाएगा बी और सी। और जीवों में जो है अभी तक लगभग 20 प्रकार के विटामिनों का पता चला है। इसमें से 13 का हमारे शरीर में होना आवश्यक होता है और इनको तो 2 श्रेणियों में बांटा गया था, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। क्वेश्चन नंबर 27, यह ऊर्जा मापने की इकाई है मिलीग्राम, किलोग्राम, कैलोरी, ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैलोरी। यानी कैलोरी ऊर्जा मापने की इकाई है। यह मापन की मीट्रिक पद्धति का अंक है। कौन सी है? मीट्रिक पद्धति, ठीक है, मीट्रिक पद्धति का अंक है। और इसके संगत जो एसआई प्रणाली में अब जूल का प्रयोग किया जाता है। एसआई पद्धति में जूल प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, किंतु भोजन में निहित ऊर्जा तथा कुछ अन्य उपयोगों में अब भी जो कैलोरी का ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, एक खिलाड़ी के यकृत में संचित ग्लाइकोजन की मात्रा होती है लगभग 70 से, यहाँ पर जो है 100 हो जाएगा, ठीक है, 70 से 100
ग्राम। सेकंड इसमें 10 से 30 ग्राम और सी इसमें 50 से 60 ग्राम, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका, यानी 70 से 100 ग्राम हो जाएगा। ये क्या इसका राइट आंसर है। यानी मानव द्वारा ग्लाइकोजन का संचित भंडारण यकृत में होता है, जिसमें खिलाड़ी के यकृत में संचित ग्लाइकोजन की मात्रा लगभग जो है 70 से 100 ग्राम होती है। ये क्या इसका राइट आंसर है, 70 से 100 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 29, मेटाबॉलिज्म का संबंध किस यंत्र से है? रक्त प्रसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पाचन तंत्र। यानी मेटाबॉलिज्म का संबंध पाचन तंत्र से है। हमारे द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों में रासायनिक क्रिया करके उसे एटीपी प्लस एडीपी प्लस पी यानी ग्लूकोज बनाता है, जो हमारे शरीर के सभी अंगों में रक्त के माध्यम से पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 30, एंटी रिकेटिक विटामिन किसे कहते हैं? एंटी रिकेटिक विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, विटामिन डी। यानी एंटी रिकेटिक विटामिन डी को कहते हैं। विटामिन डी शरीर की हड्डियों को बनाने और देखभाल कर रखने में मदद करता है, और साथ ही यह शरीर में जो है कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित रखता है, और बच्चों में जो है रिकेट्स होने पर विटामिन की पर्याप्त खुराक देने पर बच्चा स्वस्थ हो जाता है। डी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, 1 मिनट में श्वसन किए गए वायु का लगभग परिमाण है 7 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर, 9 लीटर, 11 लीटर। इस क्वेश्चन का आंसर जो है पिछली वीडियो में 9 लीटर बताए थे, लेकिन 9 लीटर इसमें नहीं होगा, इसमें हो जाएगा 7 लीटर। बी क्या इसका राइट आंसर है। धन्यवाद।